हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था, कल हुआ था इवनिंग के सेशन में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी जो क्वेश्चन है ये आंसर की के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो ऑफिशियल आंसर की जो है वो हमीरपुर बोर्ड ने जारी कर दी है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें तना रेशों का स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कपास, ऑप्शन नंबर बी। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक उड़ते हुए वायुयान की कौन सी एनर्जी होती है। तो वो आपकी एनर्जी होती है बोथ, ऑप्शन नंबर सी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रेफ्रिजरेटर में जो है वो कौन सी गैस होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है वो कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी, कोको और कोला नट में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एल्केलाइड है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैफीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मिठाइयों को सजाने में प्रयुक्त होने वाली पतली परत किस धातु की होती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सिल्वर। ठीक है, 5 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा इस प्रकार से कि यहाँ पूछ रहा है कि मदुराई जो है वो किसकी जो कैपिटल रही है। मदुराई वाज द कैपिटल ऑफ। तो 7 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पांड्यास। ठीक है, इनकी जो है वो कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दीन ए इलाही किसने स्वीकार किया था। तो वो स्वीकार किया था आपका बीरबल ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सारनाथ के सिंह स्तंभ का श्रेय जाता है। तो वो किसको जाता है, वो जाता है अशोका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जहांगीर का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था। तो वो बनाया था आपका नूरजहां ने, जो कि पत्नी थी जहांगीर की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो वो आपका होता है लोकसभा। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले जो पेपर हुए थे 12 और 13 को, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो अभी मॉर्निंग में पेपर हुआ था सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे पूछा गया था राज्यसभा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्यसभा का जो है प्रदेश सभापति कौन होता है। तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। और एट प्रेजेंट कौन है उपराष्ट्रपति, वो है एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग का। जैसा कि आपको पता है नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है नरेंद्र मोदी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंक का बैंकर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है वो बैंक का बैंकर होता है। इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में स्थित है। ठीक है। और शक्तिकांता दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। एसबीआई का हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे है आपका, वो है आपका मुंबई में। ठीक है। और आईडीबीआई बैंक और एचडीएफसी का बैंक का भी जो है वो हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। तो कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो है आपकी 760 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पाक जल मड्रू मध्यम पृथक करता है भारत को, कि पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संगमरमर मुख्य रूप से पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है आपको पता है, वो पाया जाता है राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से जो है वो इसका ओरिजिनेट होता है। तो वो होता है आपका मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो है वो ताप्ती भी निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से दोनों नदियाँ जो है वो निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुनदुन जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर का है कि कोविड-19 के लिए भारत का सर्वप्रथम स्वदेश निर्मित रेसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन
जो है वो कहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है अब, जैसा कि आपको पता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पे पूछा है इंग्लिश का क्वेश्चन, दिस ब्रांड ऑफ टीवी इज क्वाइट इन्फीरियर। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा टू दैट वन। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द जो है वो कौन है इनमें से, वो है अधिकांश, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि करुणापूर्ण में समास कौन सा है, तो करुणापूर्ण में समास जो है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राइट डिज़ायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुप्त काल के दौरान महान ज्योतिविद और गणितज्ञ था, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आर्यभट्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अधिकतर चोल मंदिर समर्पित थे, तो चोल मंदिर जो समर्पित है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 16। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अकबर किस वंश का शासक था, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुगल वंश का शासक था अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी, वो थी पर्शियन मतलब फारसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1930 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि वाइस प्रेसिडेंट इज उपराष्ट्रपति है, तो वो होता है मेंबर ऑफ द राज्यसभा। 43 का जो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि एक राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो आपको पता है कि उसका 44 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, M.A. अयंगर। और आपसे पूछ ले कि लोकसभा का स्पीकर कौन था पहला, तो वो थे आपके GV मालवंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या है, तो 45 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किन दो राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा एंड पंजाब का जो है वो एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब 6 ईयर मतलब 6 सालों के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 कि मिडनाइट सन का जो है वो क्या मतलब मीनिंग होता है। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाइनिंग ऑफ सन इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49, देखिए भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, मरीना ट्रेंच भी यहीं पे स्थित है, सबसे जो गहरा एक पॉइंट होता है किसी भी महासागर का। भारत का क्षेत्रफल जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी नदी जो है पंजाब में नहीं बहती है, जैसे आपको पता है कि ताप्ती नदी जो है पंजाब में नहीं बहती है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 53 की पठार की स्थलाकृति किसके लिए उत्तम होती है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइनिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाम दफा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और मणिपुर के जो अभी नए CM बने हैं उनका नाम है N बीरेन सिंह, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है, त्रिपुरा की जगह आइजोल है। ठीक है, और बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के जो है वो CM है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा कर जो है वो राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और उपयोग किया जाता है, तो 55 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड रेवेन्यू।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी समय है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी और जून के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो किसको लीड करता है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन ब्रीडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों एक प्रदूषक है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा एक उभयचर का उदाहरण नहीं है। 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्री घोड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दूध में नहीं होता है। दूध में क्या नहीं होता है दिए गए ऑप्शन में। तो 60 का जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, आयरन और विटामिन सी जो है वो मिल्क में नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 61, देखिए यहाँ पे कि हृदय का संकुचन यह भी कहलाता है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेस्टॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेस्टॉल। 62 देखिए कि चूना पानी में कौन सा उपस्थित होता है। 62 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस भारतीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में 200 टेस्ट विकेट हासिल करने का जो है वो गौरव जो है प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल सितंबर में इसके प्रथम परीक्षण के पश्चात छोड़ी। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है। बाकी हम चलते हैं अब उसके बाद 194 में। 194 यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप जो है वो पेपर देखना चाहते हो जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था तो आप उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हिमाचल का जीके। यहाँ पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो रेशम बीज फार्म स्थित है। तो 194 का जो ऑप्शन सी 94 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डाडा सीबा इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है वो पंडित पद्म देव कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो 195 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिमला में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो वो आपके थे डॉक्टर M.R. ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 197 कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो इसका ऐसा सही आंसर होगा वो होगा बड़ोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रियासत का जो है प्रसिद्ध सिक्का चकली था। तो वो था आपका चंबा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 199 का देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो वो आपके यहाँ शिमला में स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और 200 क्वेश्चन देखिए कि विटामिन B12 किसके विरुद्ध प्रतिकार में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलाश चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता है कैलाश चोटी जो है वो चंबा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर गोरखाओं के नियंत्रण में कब तक रहा था। तो वो रहा था आपका 1809 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सन 1620 में कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार कौन बना जब इसे मुगल सेना द्वारा जीता गया था। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवाब अली खान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिब्बा राज्य जो है प्रशाखा थी, किसकी प्रशाखा थी। तो वो थी आपकी गुलेर की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1948 से 1972 तक बाघल हिस्सा था, किस का हिस्सा था। तो 191 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महासू का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम निर्वाचित होने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो थे आपके आनंद चंद, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिरंजी लाल वर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस स्थान पर हिडिंबा मंदिर जो है स्थित है। तो वो है आपका कहाँ पे स्थित है, मनाली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था, सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो वो आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है।
आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है तो आप तक मैं लेके आता रहता हूँ। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।